Hello everyone. So we are solving the in-text questions of the chapter Haloalkanes and Haloarenes. And आज हम solve करने वाले हैं question number 8. So the question says, in the following pairs of halogen compounds, which compound undergoes faster SN1 reaction? आपको बताना है ये जो आपको पेयर दिया हुआ है कंपाउंड्स का, इनमें से फास्टर SN1 रिएक्शन कौन देगा. ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए बेटा कि SN1 होता क्या है, राइट? तो हम यहां पर लिखेंगे SN1. SN1 रिएक्शन का मतलब क्या हुआ? हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब अगर आपके पास ये है एक एल्काइल हैलाइड RX, इसमें ये जो है आपके पास हैलोजन, इसको कौन सब्स्टिट्यूट करने वाला है? एक न्यूक्लियोफाइल. SN1 कैसे होता है बेटा? इट्स अ 2 स्टेप प्रोसेस. RX में से ये जो है X, ये क्या है? लिविंग ग्रुप. ये लिविंग ग्रुप यहां से चले जाएगा बाहर क्योंकि अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, और जैसे ये बाहर गया तो आपके पास क्या बना? R पॉजिटिव. ये R पॉजिटिव क्या है? कार्बोकेटायन. R प्लस प्लस X माइनस. अब क्या होगा? ये जो है आपके पास कार्बोकेटायन, इस कार्बोकेटायन पर अटैक करेगा कौन? न्यूक्लियोफाइल. और यहां से आपको रिएक्शन में क्या मिलेगा बेटा? प्रोडक्ट मिल जाएंगे R, और यहां पर अटैच हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल. ठीक है, बात समझ आई? ओके, तो अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर SN1 रिएक्शन डिपेंड करती है? फैक्टर्स लिखेंगे यहां पर. पहला फैक्टर है बेटा लीविंग ग्रुप. किस पर डिपेंड करता है? लीविंग ग्रुप पर. और दूसरा फैक्टर क्या है आपके पास? R ग्रुप. R ग्रुप का मतलब क्या है? एल्काइल ग्रुप, जो आपने यहां पर लिया है RX में. ठीक है, ओके. अब जो आपको पार्ट्स दिए हुए हैं, जो कंपाउंड्स गिवन है, उनमें चेक करेंगे क्या उनमें सब में लिविंग ग्रुप सेम है. सब में क्या है आपके पास? क्लोरीन. तो क्योंकि सब में लिविंग ग्रुप सेम है, इसलिए यहां पर हम लिविंग ग्रुप के बेसिस पर तो नहीं बता पाएंगे कि कौन फास्टर SN1 रिएक्शन देगा. ठीक है, क्या बचा? एल्काइल ग्रुप. एल्काइल ग्रुप से कैसे पता चलेगा बेटा? यहां हम देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन. कार्बोकेटायन क्या होता है? ये जो यहां पर बना ना R पॉजिटिव, दिस इज कार्बोकेटायन. ठीक है, जितना ज्यादा स्टेबल आपके पास कार्बोकेटायन होगा, उतना ही अच्छा अटैक न्यूक्लियोफाइल कर पाएगा उसके ऊपर, और उतनी आसानी से आपको प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे. तो यहां पर हमें चेक करना है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन. नीचे लिखेंगे मोर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, फास्टर इज द SN1 रिएक्शन. ठीक है बेटा, ये लिखा आपने. अच्छा, अब आ जाओ फर्स्ट पार्ट पे. फर्स्ट पार्ट में क्या हुआ? हम यहां से बाहर भेजने वाले हैं किसको? लिविंग ग्रुप को. तो ये लिविंग ग्रुप यहां से बाहर जाएगा और ये वाला लिविंग ग्रुप यहां से बाहर जाएगा. तो आपके पास क्या बचेगा? 2 कार्बोकेटाइंस. उन कार्बोकेटाइंस को हम यहां ड्रॉ करेंगे. एक बचेगा ऐसा कुछ, और यहां पर ये होगा ऐसे, यहां पर आएगा पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो आप इसको ओपन स्ट्रक्चर करके भी बना सकते हैं, राइट? लेकिन देखो यहां क्या होंगे? यहां पर होंगे 3 मिथाइल ग्रुप्स. ठीक है, तो जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो जुड़ा है आगे 3 कार्बन एटम्स के साथ. तो हम क्या कहेंगे बेटा? ये कौन सा कार्बोकेटायन है? दिस इज अ टर्शियरी कार्बोकेटायन, राइट? और यहां पर जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है वो कार्बन कहां जुड़ा है? एक इस कार्बन से और एक इस कार्बन से. तो ये क्या होगा? ये होगा आपके पास सेकेंडरी कार्बोकेटायन. टर्शियरी कार्बोकेटायन एंड सेकेंडरी कार्बोकेटायन. कौन सा कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल बेटा? मिथाइल ग्रुप क्या करता है? इलेक्ट्रॉन पुश करता है. दिस इज अ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. तो इसलिए, और पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी. तो जो जितने अच्छे से इसको इलेक्ट्रॉन देगा उतना ज्यादा स्टेबलाइज होगा वो. तो यहां पर टर्शियरी कार्बोकेटायन क्योंकि ज्यादा स्टेबल है सेकेंडरी कार्बोकेटायन से, इसलिए जो फर्स्ट वाला एल्काइल हैलाइड है वो फास्टर SN1 देगा एज कंपेयर टू सेकेंड वन. बात समझ आ गई हमें यहां तक? चलिए अब हम देखेंगे सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट में भी देखो दोनों के दोनों लिविंग ग्रुप. यहां से लिविंग ग्रुप जाएगा तो यहां बनेगा कार्बोकेटायन, और यहां से लिविंग ग्रुप जाएगा तो यहां बनेगा कार्बोकेटायन. ठीक है, तो ये जो कार्बोकेटायन हम बना रहे हैं यहां से हटा के इसको नीचे अलग से सुंदर सा बना लेंगे. बनाओ स्ट्रक्चर. यहां बना कार्बोकेटायन और दूसरे वाले में यहां बना कार्बोकेटायन. इन दोनों में से कौन सा कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा? कैसे चेक करेंगे? वापस से देखो,
ये जिस पर पॉजिटिव चार्ज आया है वो जुड़ा है आगे 2 कार्बन एटम्स के साथ, राइट? तो ये क्या होगा बेटा? दिस इज अ सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। और यहां पर ये जिस पर पॉजिटिव चार्ज है ये जुड़ा है सिर्फ यहां वाले कार्बन एटम के साथ, राइट? तो ये क्या होगा आपके पास? दिस इज अ प्राइमरी कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है? टर्शरी, देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। ये क्या है बेटा? स्टेबिलिटी ऑर्डर किसका है? कार्बोकेटाइन का, ठीक है? तो क्योंकि सेकेंडरी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है प्राइमरी कार्बोकेटाइन से, इसीलिए जो फर्स्ट वन कंपाउंड है आपके पास वो फास्टर SN1 देगा एज कंपेयर टू द सेकेंड वन, ठीक है? क्लियर हो गया ये भी? तो इससे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था SN2 के क्वेश्चंस और ये वाला है SN1, ठीक है? तो SN1 SN2 बेटा अच्छे से करके जाएंगे, एग्जाम में पूछा जाता है बहुत बार, ठीक है? तो मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में जो होगा इन टेक्स्ट क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है? चलो तब तक के लिए बाय बाय।